नमस्कार प्यारे साथियों, मैं उमेश शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने KIT के यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की पार्ट 4। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आज की पार्ट 4 हमने जो प्रीवियस 3 क्लासेस में पढ़ा है उसको एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। देन हम आज की जो पार्ट 4 है उसमें नई चीजें जानेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का आना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा नाउन भी हो सकता है, सब्जेक्ट हमारा प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है, सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था ही शीट ये हमारे सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर ही वर्ब लेते हैं अपने साथ। ठीक है, आई वी यू दे ये हमारे प्लूरल होते हैं, इनके बाद वर्ब आएगी वो भी प्लूरल ही आएगी। ठीक है, फिर मैंने आपको आई के बारे में बताया था। आई की बारे साथ ही दो कंडीशन रहती है। आई अगर बी फॉर्म के साथ आ रहा है, अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस में है तो उसके साथ आई के साथ हमेशा एम आएगा, पास्ट में तो आई के साथ हमेशा वाज आएगा। बाकी सभी जगह आई का प्रयोग ऐसा प्लूरल होता है। ठीक है, उसके बाद है इट। इट एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है जिसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक है, चलते हैं आगे। फिर मैंने आपको बताया था देयर का नियम। देयर भी एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, लेकिन इसके बाद जो वर्ब आती है वो उसके बाद आने वाले नाउन प्रोनाउन पर डिपेंड करती है। जैसे देयर इज अ बुक, देयर इज अ नोटबुक ऑन द टेबल। ठीक है, तो देखिए यहाँ देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। अब इसके बाद देखिए जो नाउन प्रोनाउन आ रही है उस पर डिपेंड करेगा कि वर्ब क्या आएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर है अ नोटबुक, एक नोटबुक के बारे में बात हो रही है तो यहाँ जो वर्ब आएगी वो आएगी सिंगुलर। ठीक है, अगला है देयर आर सम नोटबुक्स ऑन द टेबल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो नाउन है वो एक से अधिक नोटबुक के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो आएगी प्लूरल। ठीक है, फिर मैंने आपको एंड के नियम के बारे में कुछ बताया था। अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हो आपके एंड से, ठीक है, और वो ऐसा पेयर में हो तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और वो पेयर में ना हो तो प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं ब्रेड एंड बटर, दो नाउन जुड़े हैं किससे, एंड से। ब्रेड एंड बटर आर मेड फ्रॉम व्हीट एंड मिल्क रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब आप देखिए ब्रेड एक नाउन है, बटर एक नाउन है। ठीक है, दोनों किससे बने, ब्रेड बनाए व्हीट से, बटर बनाए किससे, मिल्क से। तो देखिए दो अलग अलग चीजें दो अलग अलग चीजों से ही बनी है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आएगी आपकी प्लूरल वर्ब। ठीक है, अगला है ब्रेड एक नाउन है, बटर एक नाउन है, एंड से जुड़ा है, इज अ हेल्थी ब्रेकफास्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्रेयर में ब्रेड एंड बटर से मिलकर क्या बन रहा है, हेल्थी ब्रेकफास्ट बन रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो आएगी सिंगुलर वर्ब। राइट, अगला है माई फ्रेंड एंड सिस्टर इज वेरी काइंड। इसका नियम मैंने आपको बताया था कि दो नाउन, अगर दो नाउन से पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है या फिर आर्टिकल आ रहा है, अगर दोनों से पहले ही आ रहा है तो आपकी जो वर्ब आने वाली है वो प्लूरल आने वाली है, और दोनों से पहले नहीं आ रहा है, किसी एक के साथ भी आ रहा है, तो वर्ब जो आएगी वो आपकी सिंगुलर आएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए आप, माई फ्रेंड एंड सिस्टर इज वेरी काइंड। ठीक है, देखिए फ्रेंड एक नाउन है, सिस्टर एक नाउन है, एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो पहला नाउन है हमारा फ्रेंड, उससे पहले हमारा यहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव आ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर माई फ्रेंड एंड सिस्टर इज वेरी काइंड, तो जो माई फ्रेंड एंड सिस्टर है दोनों एक ही पर्सन है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो वर्ब आई है वो आई है सिंगुलर। ठीक है, नेक्स्ट है माई फ्रेंड एंड माई सिस्टर आर वेरी काइंड। ठीक है, अब देखिए आप फ्रेंड एक नाउन है, सिस्टर एक नाउन है। ठीक है, अब देखिए सिस्टर से पहले क्या है, माई, जो कि पॉजेसिव एडजेक्टिव है, फ्रेंड से पहले भी माई है जो कि एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, अब दोनों से पहले ही पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो यहाँ पर हमें पता चलता है जिससे कि दोनों अलग अलग पर्सन है। अब अलग अलग पर्सन है, एक से अधिक है, तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, अब देखिए माई फ्रेंड एंड माई सिस्टर आर वेरी काइंड। ठीक है, डन, चलते हैं आगे। उसके बाद मैंने आपको नियम बताया था आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली और बट आल्सो और इनसे अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हैं तो जो वर्ब आएगी वो हमेशा पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। जैसे नाइदर नॉर। ठीक है, इनसे दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, पहला सब्जेक्ट है हमारा निकुंज, दूसरा सब्जेक्ट है
हीज फ्रेंड्स, ठीक है। तो दो सब्जेक्ट हमारे जुड़े हैं नाइदर नॉर से, तो जो वर्ब आएगी पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। तो पास वाला सब्जेक्ट क्या है हमारा, हीज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मतलब एक से अधिक, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। तो यहाँ पर है हमारा इज एम आर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था एम हमेशा आई के साथ आता है। अब क्योंकि एक से अधिक फ्रेंड के बारे में बात हो रही है तो इज नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आर। तो ये हो जाएगा नाइदर निकुंज नॉर हिज फ्रेंड्स आर ज्वाइनिंग अस टुनाइट, ठीक है। अगला है नॉट ओनली शी बट आल्सो अदर्स फायर्ड फॉर डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी, ठीक है। अब आप देखिए नॉट ओनली बट आल्सो से दो सब्जेक्ट जुड़े हैं। पहला सब्जेक्ट है हमारा शी, दूसरा सब्जेक्ट है अदर्स, ठीक है। तो जो वर्ब आएगी पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, अदर्स के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पर वाज नहीं आएगा क्योंकि अदर्स हमारा प्लूरल है, यहाँ पर आ जाएगा वर्ब। तो ये हो जाएगा नॉट ओनली शी बट आल्सो अदर्स वर फायर्ड फॉर डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी, ठीक है, डन। अगला है आइदर और से दो हमारे सब्जेक्ट जुड़े हैं। पहला सब्जेक्ट है यू, दूसरा सब्जेक्ट है ही। आइदर यू और ही डन दिस मिस्टेक, ठीक है। तो यहाँ जो वर्ब आएगी वो आएगी हमारी पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार। पास वाला सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही जैसा कि मैंने आपको बताया था ही शीट सिंगुलर होते हैं, अपने साथ जो वर्ब लेते हैं वो भी सिंगुलर ही लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था हैव जो होती है वो प्लूरल होती है, तो हैव यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आ जाएगा हैज, ठीक है। तो ये हो जाएगा आइदर यू और ही हैज डन दिस मिस्टेक, ठीक है। चलते हैं आगे। फिर मैंने आपको बताया था यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज अलॉन्ग विद टुगेदर विद इंक्लूडिंग लाइक अनलाइक हेडेड बाय इन एडिशन टू बिसाइड्स एंड नॉट रेदर देन एक्सेप्ट नथिंग बट नो लेस देन, इनसे अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो जो वर्ब आएगी वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, ठीक है। लास्ट वाली स्लाइड में हमने पढ़ा था कि आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो और से दो सब्जेक्ट जुड़े हैं तो जो वर्ब आएगी वो पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। और इनसे अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हैं एज वेल एज अलॉन्ग विद टुगेदर विद इंक्लूडिंग लाइक अनलाइक हेडेड बाय इन एडिशन टू बिसाइड्स एंड नॉट रेदर देन एक्सेप्ट नथिंग बट नो लेस देन, इनसे अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हैं तो जो वर्ब आएगी वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं यू एज वेल एज, ठीक है। देखिए एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, पहला है यू, दूसरा है शी। तो यहाँ जो वर्ब आएगी, जैसे कि पहला सब्जेक्ट है हमारा यू, मैंने आपको बताया था आई वी यू दे प्लूरल होते हैं, इनके साथ जो वर्ब आएगी वो प्लूरल ही आएगी, ठीक है। तो एम हमारा आई के साथ आता है हमेशा, ठीक है। इज नहीं आएगा क्योंकि सिंगुलर है, तो यहाँ आ जाएगा आर जो कि प्लूरल है। तो ये हो जाएगा यू एज वेल एज शी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर लॉसेस, ठीक है। नेक्स्ट है ही एज वेल एज हीज फ्रेंड्स नॉट लाइक हर, ठीक है। अब देखिए एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़े हैं, पहला सब्जेक्ट हमारा ही, दूसरा है हीज फ्रेंड्स। तो जो वर्ब आएगी पहले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, तो यहाँ हो जाएगा डू डस, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था नाउन, नाउन में एस ई एस लगने से प्लूरल नाउन बन जाता है, इसका विपरीत होता है वर्ब में, वर्ब में एस ई एस लगने से वर्ब हमारी सिंगुलर बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ हमारा डू नहीं आएगा क्योंकि डू प्लूरल है, क्योंकि ही हमारा सिंगुलर है, दूसरा वर्ब भी सिंगुलर ही आनी चाहिए, तो हम यूज करेंगे डज। तो ये हो जाएगा ही एज वेल एज हीज फ्रेंड डज नॉट लाइक हर, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कुछ पहले बेसिक्स जानना जरूरी है, देन हम नियम पाएंगे। नाउन मैंने आपको बताया था जो कि एक नेमिंग वर्ड होता है, नाउन काउंटेबल होता है जिसे हम गिन सकते हैं, लाइक बॉय गर्ल टीचर। अगर एक है तो सिंगुलर होगा, एक से अधिक है तो प्लूरल होगा, ठीक है। सेकंड होता है अनकाउंटेबल, जिसे हम गिन नहीं सकते, सिर्फ माप तोल सकते हैं, लाइक वाटर ऑयल, ठीक है। अब ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, ऑल ऑफ, सम ऑफ, मैनी ऑफ, मोस्ट ऑफ, मच ऑफ, इनके बाद अगर नाउन काउंटेबल है तो प्लूरल ही आएगी और अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर आएगी, और उसी के अकॉर्डिंग ही हमारी वर्ब आने वाली है, ठीक है। जैसे कि ऑल ऑफ द स्टूडेंट इज वेरी सीरियस इन माई इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया ऑल ऑफ, ठीक है, ऑल ऑफ,
इनके बाद अगर नाउन काउंटेबल है तो प्लूरल आएगी। अब यहाँ पर ऑल ऑफ के बाद हमारी नाउन क्या है, स्टूडेंट, विद्यार्थी, जो कि हमारी काउंटेबल नाउन होती है। तो रूल के अकॉर्डिंग हमारी जो नाउन आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ऑल, एक से अधिक, सभी के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल ही हो जाएगी। यहाँ इज नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा आर। तो ये भी करेक्ट हो गया, ये हो गया ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेरी सीरियस इन माई इंस्टीट्यूट, ठीक है। अगला है मोस्ट ऑफ द गर्ल इज अफ्रेड ऑफ डार्क, ठीक है। अब देखिए मोस्ट ऑफ, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे मोस्ट ऑफ, ठीक है। इनके बाद नाउन काउंटेबल है तो प्लूरल आएगी और उसी के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आएगी, ठीक है। जैसे कि मोस्ट ऑफ है। अब इसके बाद जो नाउन आई है क्या है, गर्ल, काउंटेबल नाउन है तो क्या आएगी, प्लूरल होनी चाहिए, है ना। तो ये हो जाएगा गर्ल्स, ठीक है। अब वर्ब भी यहाँ क्या हो जाएगी, प्लूरल ही हो जाएगी, ओके। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर अफ्रेड ऑफ डार्क, ठीक है। अब ये करेक्ट हो गए दोनों सेंटेंस। तो आज नया नियम है हमारा आज की क्लास का, यूज ऑफ मच, मैनी, सम, मोस्ट, ऑल, लिटिल और फ्यू, ठीक है। मैनी हम यूज करते हैं एज अ काउंटेबल, इनके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आती है, जैसे कि मैनी, मैनी के बाद बुक नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया मैनी के बाद क्या नाउन आती है, प्लूरल नाउन होती है। तो मैनी के बाद हो जाएगा बुक्स, ठीक है, क्योंकि बुक्स हमारी काउंटेबल नाउन होती है और प्लूरल नाउन आनी चाहिए। तो मैनी के बाद बुक नहीं होगा, मैनी के बाद क्या हो जाएगा, मैनी बुक्स, ठीक है। अगला है मच, मच हमारा अनकाउंटेबल होता है। अब इसके बाद जो वर्ब आती है, सॉरी नाउन आती है, वो आती है सिंगुलर नाउन, ठीक है। तो इसके साथ क्या होना चाहिए, मच, मच के साथ क्या आएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया बॉय और वाटर, तो बॉय हमारा काउंटेबल नाउन है। अब इसके साथ जो नाउन आती है वो कैसे आती है, सिंगुलर आती है और अनकाउंटेबल आनी चाहिए, ठीक है। अब बॉय तो हमारा काउंटेबल नाउन है तो नहीं आएगा, तो यहाँ हो जाएगा मच वाटर, ठीक है। तो ये आपको ना कुछ चीजें याद रखनी, लाइक मैनी, बॉयज, मच वाटर, ठीक है। अगला है लिटिल, जो कि अनकाउंटेबल होता है, इसके बाद सिंगुलर नाउन आती है, ठीक है। अब देखिए लिटिल, अब बॉय मैंने आपको बताया काउंटेबल होता है तो बॉय तो नहीं आएगा इसके साथ, इसके साथ हो जाएगा लिटिल मिल्क। तो लिटिल, ऐसा फिक्स नहीं है प्यारे साथियों कि लिटिल के बाद मिल्क ही आएगा, ऐसा मैंने एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने के लिए लिटिल मिल्क रखा है, क्योंकि जो मिल्क होता है हमारा अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। अगला है फ्यू, फ्यू हमारा काउंटेबल होता है, ठीक है। इसके बाद नाउन प्लूरल आती है, तो फ्यू, फ्यू के बाद मैंने आपको नाउन क्या बताया, काउंटेबल आएगी और प्लूरल आएगी। अब वाटर तो नहीं आएगा यहाँ, क्योंकि वाटर अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा फ्यू बॉयज, ठीक है। देख लेते हैं इनसे बनने वाले क्वेश्चन। मैनी मिल्क वर वेस्टेड इन द पार्टी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम पहले देखते हैं हमारा नाउन क्या है, ठीक है। तो देखिए नाउन हमारा क्या है, मिल्क है। तो मिल्क के साथ मैंने आपको क्या बताया था, मैनी तो नहीं आएगा, फ्यू तो नहीं आएगा, क्योंकि फ्यू के लिए क्या आता है हमारा काउंटेबल नाउन यूज हम कर रहे थे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल हम किसके साथ यूज कर सकते थे, लिटिल हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम इसकी जगह लिटिल मिल्क, ठीक है। अब क्योंकि देखिए अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल हमारा सिंगुलर रहता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर ही हमारी वर्ब आएगी, तो वर्ब तो हमारी प्लूरल है, तो यहाँ हो जाएगा वाज। अब ये सेंटेंस हो जाएगा लिटिल मिल्क वाज वेस्टेड इन द पार्टी, ठीक है। ये हो गया हमारा करेक्ट। नेक्स्ट है मच बॉयज एब्सेंट ड्यू टू रेन, ठीक है। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया ऐसे सेंटेंस में हम क्या देखेंगे, नाउन। अब नाउन देखिए बॉय है, अब बॉय तो हमारा काउंटेबल होता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारी मस्ट तो यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि मस्ट तो हमारा अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, तो यहाँ हम यूज करेंगे मैनी, ठीक है। अब मैनी, मैनी के बाद मैंने जैसा कि आपको बताया कि नाउन आती है प्लूरल, तो ये बॉयज हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा बॉयज। अब क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी, तो यहाँ इसकी जगह हो जाएगा आर, तो ये हो जाएगा मैनी बॉयज आर एब्सेंट ड्यू टू रेन, ठीक। अब ये हो गया करेक्ट। चलते हैं अगले नियम पर। देखिए मच मैनी, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया मच मिल्क मैनी बॉयज, ठीक है। अब देखिए क्योंकि एग्जामिनर
कभी कभार घुमा के भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो हमें हर तरीके से तैयारी हमारी अच्छी होनी चाहिए। अब देखिए, एन अमाउंट ऑफ, आ गुड डील ऑफ, आ ग्रेट डील ऑफ। अगर आपको सेंटेंस में ऐसा कुछ भी मिले तो इसका मतलब मच ही होता है, ठीक है, तो हम उसे अनकाउंटेबल मानेंगे। आ नंबर ऑफ मिले, आ ग्रेट नंबर ऑफ मिले या द नंबर ऑफ मिले, तो इनका मतलब होता है मैनी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। आ ग्रेट डील ऑफ पीपल आर विजिटिंग लोकसभा स्पीच आफ्टर पीएम स्पीच, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चंस में हम सबसे पहले नाउन देखते हैं। नाउन हमारा कैसा है? पीपल, पीपल व्यक्ति, ठीक है, लोग, जो कि काउंटेबल नाउन है, ठीक है। अब आ ग्रेट डील ऑफ मैंने आपको बताया ऊपर मच के लिए यूज हो रहा है। अब मच मैंने आपको बताया था अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है। अब यहाँ पर पीपल तो काउंटेबल है, तो यहाँ पर ये आ ग्रेट डील ऑफ गलत हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं अ ग्रेट नंबर ऑफ, ठीक है, तो ये हो जाएगा अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल आर विजिटिंग लोकसभा स्पीच आफ्टर पीएम स्पीच, ठीक है। अब ये हो गया सेंटेंस करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। आई विशेस टू रीड अ लार्ज नंबर ऑफ पोएट्री, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आई, मैंने आई क्या बताया था आपको? आई अगर बी फॉर्म के साथ है तो सिंगुलर है, अदरवाइज आई का प्रयोग सभी जगह एज अ प्लूरल होता है, ठीक है। तो आई विशेस, तो विशेष तो मैंने आपको बताया था कि हमारा हमारा जो वर्ब होती है, वर्ब में एस लगने से हमारी वर्ब बन जाती है सिंगुलर, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आई विश, क्योंकि हमारा आई तो प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल ही वर्ब भी होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा आई विश टू रीड अ लार्ज नंबर ऑफ पोएट्री। अब हमें यहाँ पर देखना है हमारा नाउन, नाउन क्या है? पोएट्री। पोएट्री एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन है तो लार्ज नंबर ऑफ तो नहीं यूज होगा यहाँ पे, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ तो हमें लार्ज नंबर ऑफ हमें बताता है मैनी के लिए। अब हमें क्योंकि यूज करना है मच, तो यहाँ पर हम इससे रिप्लेस करेंगे एन अमाउंट ऑफ या अ गुड डील ऑफ या अ ग्रेट डील ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर इसे रिप्लेस करके हम लिख देंगे अ नंबर ऑफ भी कर सकते हैं वैसे हम, या हम कर सकते हैं इसकी जगह अ ग्रेट डील ऑफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई विश टू रीड अ ग्रेट डील ऑफ पोएट्री, ठीक है। अब ये हो गया करेक्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले नियम की तरफ। जब भी आपको सेंटेंस में फिक्स अमाउंट देखने को मिलेगा, फिक्स डिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा, फिक्स टाइम देखने के लिए मिलेगा, या फिर द नंबर ऑफ देखने के लिए मिलेगा, तो इनके बाद जो वर्ब आने वाली है वो सिंगुलर ही आएगी। जैसे यहाँ पर लिखा है 50,000 रुपीज, जो कि एक फिक्स अमाउंट है, ठीक है। 50,000 रुपीज डैश स्पेंट ऑन दिस ड्रेस, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर नियम में बताया, जब भी हमें फिक्स अमाउंट, डिस्टेंस, टाइम या द नंबर ऑफ देखने के लिए मिलेगा, तो इनके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, ठीक है। तो हैज तो हमारा सिंगुलर होता है, हैव हमारा प्लूरल होता है, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे? हैज। तो ये हो जाएगा 50,000 रुपीज हैज स्पेंट ऑन दिस ड्रेस, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा 2 आवर्स डैश गिवन टू कंप्लीट द टेस्ट, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर, यहाँ किसके लिए बात हो रही है? फिक्स टाइम के लिए बात हो रही है। 2 आवर्स जो कि फिक्स टाइम है, ठीक है। तो फिक्स टाइम के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, तो वर्ब तो हमारी प्लूरल होती है, तो यहाँ यूज करेंगे हम वाज। ये हो जाएगा वाज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2 आवर्स वाज गिवन टू कंप्लीट द टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है 100 माइल्स अ लॉन्ग डिस्टेंस डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है? फिक्स डिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो फिक्स डिस्टेंस, फिक्स टाइम या फिक्स अमाउंट, इनकी बात हो रही हो तो हमें जो वर्ब लगानी है कैसे लगानी है? सिंगुलर वर्ब लगानी है, ठीक है। तो देखिए एम तो हमेशा आई के साथ यूज होता है, आर या नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा रूल हमें पता है कि हमारा फिक्स
अमाउंट के बारे में बात होगी, टाइम के बारे में बात होगी, या फिर डिस्टेंस के बारे में बात होगी, तो हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो हमें यहाँ सिंगुलर वर्ब क्या है हमारे पास, इज। तो ये हो जाएगा 100 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्लास में। आज की लास्ट स्लाइड है हमारी, यूज ऑफ ईच एवरी। ठीक है, ईच एंड एवरी के बाद नाउन सिंगुलर आएगी, क्योंकि ये प्रति एक व्यक्ति के बारे में बात करती है, और इनके बाद भी वर्ब सिंगुलर ही आएगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ईच एंड एवरी के बाद नाउन भी सिंगुलर आएगी और वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। जैसे कि देख लेते हैं क्वेश्चन के माध्यम से, ईच बॉय एंड गर्ल। अब हमने देखा ईच हमें मिल गया, इसके बाद नाउन सिंगुलर है, बॉय है, बॉयज नहीं है, गर्ल है, गर्ल्स नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ तक करेक्ट है, ईच बॉय एंड गर्ल। अब मैंने आपको बताया इनके बाद वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर ही आएगी। तो हम यहाँ यूज क्या करेंगे, इज, क्योंकि आर तो प्लूरल होती है। तो ये हो जाएगा ईच बॉय एंड गर्ल इज पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है बॉय एंड गर्ल ईच डैश प्रेजेंट। ठीक है, अब देखिए जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया, ईच एंड एवरी के बाद अगर नाउन आ रही है तो वो सिंगुलर होगी, इनके बाद वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर ही होगी। अब देखिए ईच के बाद आपको कोई नाउन है दिख रही है यहाँ पे, नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बॉय एंड गर्ल, एंड से जुड़े हैं दो सब्जेक्ट, बॉय एंड गर्ल दो अलग अलग लोग हो गए। तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो आएगी प्लूरल, जो हमारे पास है यहाँ आर, इसकी सिंगुलर होती है। तो ये हो जाएगा बॉय एंड गर्ल ईच आर प्रेजेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ईच बॉय एंड एवरी गर्ल प्रेजेंट इन द क्लास। ठीक है, अब देखिए ईच के बाद एक नाउन है, एवरी के बाद एक नाउन है, और दोनों ही सिंगुलर है, ये हमारा रूल फॉलो हो रहा है। तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो भी हमारी सिंगुलर ही आएगी। ठीक है, आर हमारी प्लूरल होती है तो यहाँ नहीं आएगी, तो यहाँ आ जाएगा इज। तो ये हो जाएगा हमारा ईच बॉय एंड एवरी गर्ल इज प्रेजेंट इन द क्लास। ठीक है प्यारे साथियों, तो ये रहा हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हमने काफी शानदार तरीके से पढ़ा, आई होप आप इसके अच्छे से रिवीजन करेंगे और जितने भी क्वेश्चन है आप बना पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में जो हमारी रहने वाली है नाउन की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली जितनी वीडियोस हैं उन सभी का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। नमस्कार, धन्यवाद।